सियालकोट में एक सगी मां अपने दो बच्चों का बेदर्दी के साथ कत्ल कर देती है, जिसमें एक बेटी जिसकी उम्र 6 साल और एक बेटा जिसकी उम्र 3 साल है। और पुलिस 12 घंटे के अंदर अंदर उस मुजरिम को गिरफ्तार की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुजवान अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। के साथ ये एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो कि आप पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं इसकी सारी डिटेल आपके सामने शेयर करूंगा। अल्लाह मैं मेरा रब्बा। ये वो खतून है जो कि चारपाई के पास बैठकर अपने बच्चों की लाशों के पास बैठकर क्या कर रही है, बैंड डाल रही है और कह रही है कि वो कौन जालिम है जिसने मेरे बच्चों को कत्ल कर दिया। अल्लाह करे उसका खाना कोर्ट में थाना सदर की हदूद में ये अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि एक सगी माँ अपने दो बच्चों को बेदर्दी के साथ ईंटें मारकर कत्ल करती है। काशिफ नामी शख्स जो कि एक डेरे पे काम करता है और काशिफ की शादी आज से 7 साल कबल नादरा नामी औरत के साथ, जो कि इस टाइम ये है, इसके साथ शादी होती है। उसके बाद 1 साल के बाद अल्लाह ताला इनको एक फूल जैसी बेटी देता है और 3 साल के बाद एक बेटा होता है जिसकी उम्र इस टाइम 3 साल है। अब शादी को 7 साल गुजर जाते हैं और ये काशफ जो है ना वो एक डेरे पे मुलाजमत करता है और अपनी रहाइश भी उन्होंने डेरे पे रखी हुई है। अब डेरे का जो मालिक का बेटा है जिसको मलक फरूक है, उसके साथ उस औरत के नाजायज तल्कात बन जाते हैं और तल्कात बनते इस वजह से हैं कि काशिफ अभी तक गरीब है, इतने पैसे वो नहीं, इस वजह से जो नादरा है वो उसके साथ मलक फरूक के साथ तलक बनाती है और कई रोज तक और कई अरसा तक इनका ये तलक चलता रहता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और जो इस टाइम 6 साल की बेटी है उम्मे कलसूम, वो देखती है माँ को, वालदा को कहती है कि मेरे अब्बा को घर आने दे, मैं उसको सारा कुछ बताऊंगी। लेकिन जो नादरा नामी खतून होती है ना वो उसको कहती है कि बेटा आपने अपने वालिद को कुछ भी नहीं बताना, उसको लालच देती है और जो मलक फरूक है वो भी उसको लालच देता है, लेकिन वो किसी की बातों में नहीं आती। वो कहती है कि मैं अपने वालिद को जरूर बताऊंगी कि आप लोग करते क्या हो। उतनी देर में वो मलक फरूक के साथ एक कत्ल का घिनौना प्लान बनाती है जिसमें वो अपनी बेटी को पहले कब्रिस्तान भेजती है, वहां पे मलक फरूक उसे कत्ल करता है ईंटें मारकर। उसके बेटा जिसका नाम वारिस है वो भी अपनी बहन के पीछे जा रहा होता है, लेकिन उसको जब पता चलता है कि उसकी बहन को मार रहा है, उसको बचाने के लिए वो भी कब्रिस्तान जब पहुंचता है, देखता क्या है कि उसकी बहन जो है वो मर चुकी है और उस बच्चे को भी उसने मार दिया। अब इन दोनों को मारकर वो अपने काम पे चला गया और जो वालदा है वो जब काशिफ रात को घर पहुंचता है और वालदा जो होती है ना वो कहती है कि बच्चे सुबह से घर वापस नहीं आए, ड्रामा शुरू कर देते। परेशानी की हालत में घर से निकलता है और अहले मोहल्ला जो मोहल्लेदार हैं, जो आसपास लोग बैठे हुए थे, अपने दोस्त अहबाब को कहता है कि सुबह से मेरे बच्चे घर वापस नहीं पहुंचे। वो ढूंढना शुरू कर देते हैं और जो आसपास के लोग हैं वो भी ढूंढना शुरू कर देते हैं। उतनी देर में पता ये चलता है कब्रिस्तान में दो लाशें पड़ी हुई हैं। तस्दीक होती है कि ये लाशें इन्हीं की हैं। जब ये लाशें घर पहुंचती हैं, यही औरत नादरा नामी नखरे ड्रामे शुरू कर देती है कि मेरे बच्चों को किसने कत्ल किया और क्यों। माँ है जिसने अपनी कोख में से ये दो बच्चे पैदा किए और उसके बाद उन्हीं की मौत का जुम्मेदार बनती है, सिर्फ और सिर्फ नजायज कामों की वजह से। उसके बाद जब पुलिस वालों को सारी बात का पता चलता है, पुलिस मौके पहुंचती है और उसके बाद वो अपनी तहकीक का आगाज शुरू करती है। सबसे पहले मलक फरूक और उसकी वालदा को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद जब वो सारी कहानी पुलिस वालों को बताते हैं कि हमने इनको कत्ल इस वजह से किया है, तो पुलिस वाले भी इस हद तक परेशान हो जाते हैं कि ये कैसी माँ है जिसने अपने कोख से पैदा किए हुए बच्चे ही कत्ल। व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।